Guys, how are you all? So I believe that all are doing well in their life, my all viewers and subscribers, and thank you so much for all my subscribers and viewers. And guys, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर द एनर्जी एक्सचेंज, ताकि मैं फर्दर रीडिंग आपके लिए एग्जैक्ट अनफोल्ड कर सकूँ आपकी एनर्जीज को पिक करके। ठीक है, तो आप चाहते हैं तो अगर कि आपके ये आपकी रीडिंग्स हो फर्दर, ठीक है, आपके एनर्जी के अकॉर्डिंग, तो आप एनर्जी एक्सचेंज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और आज की रीडिंग में जानते हैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन की, उनकी लाइफ की सिचुएशन, ठीक है, एंड देन आपके फीलिंग्स, ठीक है, और कुछ एक्शन निकल के आते हैं तो वो भी चेक कर लेंगे। चलिए, एंड गाइस ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जिससे जितने मैसेजेस रेजोनेट करते हैं, जैसे करते हैं, जब करते हैं, ठीक है, उसे रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिए। और टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देख सकते हैं, आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। और ये सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, तो इसे सभी जेंडर और ज़ोडिएक के लोग देख सकते हैं, ठीक है। और आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड है, कमिटेड है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं उनकी सिचुएशन जानने के लिए, आपके लिए फीलिंग्स जानने के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड द करंट सिचुएशन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन अनफोल्ड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। होली स्पिरिट एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। तो बात न जाने है, सपनों के रात न जाने हैं, दीवाने हो गए। और इस पे बिन तेरे दिल कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। आपके पार्टनर की ना मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन लग रही है, बट अभी तो हम करंट सिचुएशन जानने की कोशिश कर रहे हैं ना आपके पार्टनर की। चलो तो 3 कार्ड से ही करेंगे, अपन 3 कार्ड से ही करेंगे। चलिए, तो आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन की बात की जाए तो आपके पार्टनर करंट में तो काफ़ी सैड फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसा स्पेसिफिक चाह रहे हैं अपनी लाइफ में और वो उनको मिल नहीं रहा, ठीक है। अब वो लव एरिया से भी हो सकता है, करियर से भी हो सकता है, फाइनेंस से भी हो सकता है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे यहाँ लव और फाइनेंस दिख रहा है, ठीक है, लग रहा है यहाँ पे कार्ड के थ्रू मुझे फाइनेंस और लव ही लग रहा है, ठीक है, कि उनकी लाइफ में कुछ है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, करियर नहीं से रिलेटेड वेल्थ नहीं है, या ठीक है, और लव से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में ऐसे लोग हैं, ऑफर्स उनके पास, या कुछ ऐसी ऑप्शंस कह सकते हैं, बट वो उनको फुलफिल नहीं करते। वो एज अ लव अफेयर ऑप्शंस हो या फिर करियर एज अ करियर ऑप्शंस हो, वो चीज़ें उनको फुलफिल नहीं कर रही है, ठीक है। और वो चाह रहे हैं कुछ स्पेसिफिक अपनी लाइफ में एज अ लव इन अ लव एरिया और इन अ करियर लाइफ एज वेल, ठीक है। तो अपने करियर और लव लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसा चाह रहे हैं जिससे उनको फुलफिल फील करे, वो हैप्पी फील करे, बैलेंस, स्टेबिलिटी, हार्मनी, ठीक है। और स्पेशली इन लव कनेक्शन वो चाह रहे हैं अपना सोल कनेक्शन चाह रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है इसमें से आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन वाले हों, ठीक है। मेरे कुछ व्यूवर्स सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स हों, स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले, ठीक है, या फिर आप हैं, ये हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ चाह रहे हैं, ट्रू लव, जिससे उनकी फुलफिलमेंट हो सके, ट्रू लव और एक कोई ऐसा करियर, ठीक है। क्योंकि करंट में वो जिस भी रिलेशन में है या जिस भी पर्सन के से डील कर रहे हैं एज अ लव अफेयर और एज अ करियर सिचुएशन, वो उनको फुलफिल नहीं कर रही है, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड, सैड लग रहे हैं, ठीक है, और फुलफिल नहीं है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ उनकी लाइफ में हो जाए, ठीक है।
अभी वो आपके लिए भी हो सकता है कि आप अगर उनके सोल कनेक्शन है, ट्रू लव है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो आपको ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप अभी उनकी लाइफ में नहीं है या बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, तो मे बी आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका ऑफ़र आ जाए, उनकी तरफ बात हो जाए या आपको वो कमिट कर लें, आपसे किसी तरह वो बात कर लें, क्योंकि वो काफ़ी मतलब पास की मेमोरीज़ में रहते हैं कि पास में आप लोगों ने अगर आपके बीच आपके रिलेशन में हैप्पी मोमेंट जितने भी रहे थे ना, वो चीज़ें याद करते हैं, ठीक है, या चाइल्डहुड मेमोरीज याद करते हैं अपनी। मे बी कुछ लोग अपने, ठीक है, किसी के चाइल्डहुड से देखे, किसी किसी के लोग के पार्टनर में भी चाइल्डहुड से कुछ आप लोगों से जानते वो हो, पहचान हो किसी किसी के पार्टनर की, किसी किसी के सोल कनेक्शन हो इसमें, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन बोले तो पास्ट लाइफ से चलता हुआ सोल कनेक्शन जिन्हें कहते हैं ट्विन फ्लेम सोलमेट स्पेशली, ठीक है। और कुछ के पार्टनर देखिए ये भी हो सकता है कि उनकी ना इनर हीलिंग्स नहीं हुई है, चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं ना स्पिरिचुअल कनेक्शन में, होते तो सभी के हैं लेकिन करते हीलिंग स्पेशली स्पिरिचुअल वाले ज़्यादा करते हैं, तो चाइल्डहुड ट्रॉमा सभी के होते हैं या ट्रॉमा सभी की लाइफ में होते हैं, पास्ट लाइफ ट्रॉमास या, तो मे बी उनके पास्ट लाइफ ट्रॉमास भी हो सकते हैं। इनर चाइल्ड उनका हील नहीं है, उनकी सोल हील नहीं है, तो वो भी चाह रहे हैं कि हीलिंग भी चाह रहे हैं इस टाइम पे, अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में, तो वो चाह रहे हैं कि इनर चाइल्ड उनका हील हो जाए, ठीक है। कुछ उनको ये ट्रॉमाज इश्यूज हो सकते हैं इनर वुंड्स से रिलेटेड, इनर चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं ना, कहते हैं ना कि हर इंसान के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर एक बच्चा है, तो कभी वो कहते हैं ना हम आत्मा, तो वो किसी तरह कभी उसको ठेस लग जाए ना दिल को, जिसे कहते हैं दिल, तो उसको हील करना चाहते हैं वो अपनी उस, ठीक है, किसी भी कारण से, किसी भी कभी भी, वो इस लाइफ टाइम के हो, पास्ट लाइफ के टाइम के हो, कभी भी, तो उसको भी हील करना चाहते हैं वो चीज़ें, ठीक है, अपनी हीलिंग चाह रहे हैं इस टाइम पे। और आपको देखिए, और काफ़ी पास की मेमोरीज को मिस कर रहे हैं वो, और हारमनी चाहते हैं अपनी लाइफ में, बैलेंस चाहते हैं, एक सोल कनेक्शन, सोल लव चाहते हैं, अपना सोलमेट ट्रू लव चाहते हैं, ट्विन फ्लेम्स चाहते हैं, ट्विन फ्लेम, ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अपना। और आप लोग अगर उनके ट्रू लव हैं या सोल कनेक्शन हैं, सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, तो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं इस टाइम पे, स्पेशली अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, और अपना ये लव ऑफर आपको ही प्रोवाइड देना चाह रहे हैं, चाह रहे हैं कि ये अपना लव ऑफर ना अपने सोलमेट को ही दूँ, सोल कनेक्शन को दूँ अपने, ठीक है। और काफ़ी सैड है, ठीक है, और चाह रहे हैं कि देखिए मनी है उनके पास, मनी की बात की जाए तो मनी में भी मनी है, ऐसा नहीं है मनी नहीं है उनके पास, लेकिन वो उनको लगता है कि उतनी नहीं है जितनी उनके पास होनी चाहिए, उनको फुलफिल नहीं कर रही, ठीक है, कोई भी जॉब है, मनी, करियर वेल्थ, तो वो चाह रहे हैं उसमें भी ग्रोथ हो, उसमें भी फुलफिल्ड होना चाहते हैं, ठीक है। और लाइफ में चाह रहे हैं एक सोल कनेक्शन, प्योर कनेक्शन, हारमोनियस कनेक्शन, बैलेंस्ड, ठीक है, और अपने आप को हील भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों के साथ अगर सोल कनेक्शन है उनका, स्पेशली सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ट्रू लव, तो आपको ही मिस कर रहे हैं, ठीक है। और स्पेशली अगर नो कांटेक्ट में है तो आपको बात करना चाह रहे हैं, आपसे आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। और अपनी लाइफ में भी चाह रहे हैं उनको करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बढ़िया से हो जाए, ठीक है, खुद की अवेकनिंग भी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, ठीक है, हील करना चाह रहे हैं और खुद को, ठीक है। और ये जितने भी फुलफिल नहीं करती ना उनकी लाइफ में चीज़ें, तो बर्डन फील करते हैं वो चीज़ें, उनसे वो चीज़ें, चाहे रिलेशन हो, एज अ लव अफेयर हो, लोग हों, या कोई भी ऐसी करियर सिचुएशन हो, तो उनको काफ़ी बर्डन ही फील करती है, लगती है वो सिचुएशंस, उनको फुलफिल नहीं करती, फ्रस्ट्रेटेड लगती है, सैड हो जाते हैं वो, ठीक है, कि मान लीजिए ऑप्शंस भी हैं, एज अ लव अफेयर भी लोग हैं, ऑप्शंस हैं, तो वो उनको फुलफिल नहीं करे, एक बोझ ही लगता है उनको, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन लगता है उनको, रिलीज़ करना चाहते हैं वो चीज़ें, ठीक है, रिलीज़ करना चाहते हैं, फ्री करना चाहते हैं खुद को, ठीक है। और कुछ बेटर चाह रहे हैं लव एरियाज़ में, अपना सोल कनेक्शन, सोलमेट चाह रहे हैं, हारमनी चाह रहे हैं, उसमें बैलेंस चाह रहे हैं, ठीक है, कोई स्पेशल वन चाहिए उनको, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो स्पेशल वन आप हैं तो आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप उनका सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम है, स्पेशल उनके वन, तो आपको ही मिस कर रहे हैं वो, आपका ही ऑफर चाहते हैं, वो सारे उनके काम के नहीं है, अगर उनकी लाइफ में कोई है भी आपके अलावा तो, ठीक है। और काफ़ी बर्डन फील करते हैं, और आपसे भी बात नहीं होती, या आप उनसे कमिटमेंट नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही तो, या ठीक है, या नहीं बढ़ पा रहे तो भी
बर्डन ही फील करते हैं, और वैसी सिचुएशन से भी, वैसे लोगों से भी वो फुलफिल नहीं करती ना, उनको उनके काम की नहीं है, ठीक है। हारमनी चाहते हैं अपनी लाइफ में, और करियर में भी ग्रोथ चाह रहे हैं, ठीक है। चाहे एग्जिस्टिंग है उनका करियर चल रहा है ठीक ठाक, फिर भी चाह रहे हैं कि उसमें और अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या तो उनको फर्दर, ठीक है, उसमें ग्रोथ हो, या और ज़्यादा करियर में भी उनकी और जगह से भी और करियर, और भी करियर रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड उनको अपॉर्चुनिटीज मिले, ग्रोथ मिले, अपने एग्जिस्टिंग करियर में ही ग्रोथ मिले, अबंडेंस मिले, ठीक है। तो वो ये चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, और ये चीज़ें नहीं हो रही तो बर्डन फील करते हैं काफ़ी। चाह रहे हैं, देखिए, लव ही चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, और ये लव ऑफर चाह रहे हैं किसी से मिल जाए, या कोई स्पेशल वन, ठीक है, या उसको देना चाह रहे हैं। वो आप भी हो सकते हैं, अभी चेक करेंगे आपकी फीलिंग में। अगर आप सोल कनेक्शन में तो डेफिनेटली आपसे चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट का कार्ड निकल के आया है। 6 ऑफ कप अपना सोलमेट, सोल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन को शो करता है। ये देखिए, टेम्परेंस भी स्पिरिचुअल कनेक्शन को शो करता है, ठीक है। और वो बैलेंस करना चाह रहे हैं इस टाइम पे, अपनी हीलिंग चाह रहे हैं। देखिए, चाहे अगर उनकी हेल्थ सही नहीं रहती, ठीक है, किसी तरह का भी मेंटल फिजिकल ट्रॉमा है उनको कुछ भी, तो उसको भी बैलेंस हील करना चाह रहे हैं, और अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग भी चाह रहे हैं, अगर स्पिरिचुअल स्पेशली कनेक्शन में है तो, ठीक है। और लाइफ में सब बैलेंस करना चाहते हैं, ग्रोथ ही चाह रहे हैं, ठीक है, अबंडेंस, यूनियन ही चाह रहे हैं, अपना सोल कनेक्शन चाह रहे हैं, अपना डिवाइन कनेक्शन चाह रहे हैं, ठीक है। और पेशेंस से हैं काफ़ी, ये नहीं है कि अगर ये चीज़ें नहीं हो रही तो गिव अप करें, नहीं, पेशेंस है और उसको बैलेंस करने की कोशिश करें, अचीव करने की, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, करियर रिलेटेड भी और लव रिलेटेड भी, ठीक है। और अभी करंट में उनकी लाइफ में कुछ भी है ना, तो वो नॉन सर्विंग है उनके लिए, आपके अलावा अगर है तो कुछ, ठीक है, अगर ऑप्शन वगैरह भी है एज अ लव अफेयर, और वो चाहते हैं उनको कट ऑफ करें और आपकी तरफ बढ़े, अपना स्टैंड लें, मतलब चाहते हैं वो सारी ऐसी चीज़ें जो उनको बर्डन देती हैं, उनके काम की नहीं है, नॉन सर्विंग है, ठीक है, उससे कट ऑफ कर दें, अपना स्टैंड लेना चाह रहे हैं। और काफ़ी ऑब्स्टेकल्स हैं उनकी लाइफ में, अप डाउन है इस टाइम पे, काफ़ी चैलेंजेस हैं, हार्डशिप्स है, बट गिव अप नहीं करें। मेन थिंग इज़ दैट अपना स्टैंड ले रखा है उन्होंने, पूरे अपनी पावर में है, वो अपनी कमांड ले रखी है उन्होंने, ठीक है। और कट ऑफ करने को वो प्रिपेयर्ड हैं कि कोई भी चीज़ें उनको नॉन सर्विंग है वो कट कर देंगे अपनी लाइफ से, ठीक है। उनको अगर सोल कनेक्शन अचीव करने में, यूनियन अचीव करने में अगर कोई रुकावटें क्रिएट कर रहा है, या नॉन सर्विंग चीज़ें हैं, या रिलेशंस हैं, ठीक है, और अपनी लाइफ में ग्रोथ ही करना है, ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, फिजिकल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ करनी है, और अपने रिलेशन में भी, और अपना ट्रू सोलमेट उन्हें चाहिए, ठीक है, ट्रू सोलमेट चाहिए, सोल कनेक्शन सोलमेट चाहिए, अपना डिवाइन काउंटर पार्ट चाहिए, ठीक है। और देखिए, मैंने कहा ना, काफ़ी रिग्रेट में, अगर उन्होंने पास में, अगर देखिए उनकी लाइफ में है ना सिचुएशंस, लेकिन वो फुलफिलिंग नहीं कर है उनके लिए, और रिग्रेट में अगर काफ़ी, अगर पास में अगर उन्होंने देखिए और चीज़ चॉइसेस पे ध्यान दी, लोगों पे ध्यान दिया, और रिलेशन में इन्वॉल्व हुए, ठीक है, एज अ लव अफेयर भी, तो काफ़ी रिग्रेट में, सैड में, क्योंकि फुलफिलिंग नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड है, वो लॉस ही देते हैं, ठीक है। और एक्सपेक्ट वो स्पेशल वन ही कर रहे हैं। अब मैंने कहा ना, अगर आप सोल कनेक्शन में ना उनके ट्रू लव, तो आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपको ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो सोचते हैं कि आपसे अब लॉस तो नहीं हो गया आप उनसे अगर स्पेशली अगर आपने बात नहीं की उनसे, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ठीक है, तो काफ़ी रिग्रेट में है वो, ठीक है। अब चाहते हैं अपनी लाइफ में एक अबंडेंस ही चाह रहे हैं, देखिए, ग्रोथ चाह रहे हैं, ठीक है, ग्रोथ चाह रहे हैं, अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं इन सारी नॉन सर्विंग चीज़ों से, जिनके कारण देखिए वो रिग्रेट में हो जाते हैं, सैड में हो जाते हैं, लॉस होता है उनको, ग्रीफ, फ्रस्ट्रेशन फील होती है, ये देखिए, ठीक है, किसी तरीके का भी लॉस हो रहा है, चाहे हेल्थ का, वेल्थ का, या रिलेशन का, यूनियन का, तो वो कट ऑफ ही करना चाह रहे हैं, ठीक है, खुद को फ्री करना चाह रहे हैं उन सारी चीज़ों से, लाइफ में अपनी ग्रोथ चाह रहे हैं, ठीक है, सेल्फ लव कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, ठीक है, फ्री होना चाह रहे हैं, इंडिपेंडेंट, वेल्थ से भी, हेल्थ से भी, सब तरीके से स्पिरिचुअली भी ग्रो करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया आपको, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, हैप्पी फैमिली चाह रहे हैं रिलेशन में, तो ठीक है, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म, और फाइनेंस में भी अबंडेंस, ग्रोथ ही ग्रोथ चाह रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में वो, ठीक है गाइस। तो ये सिचुएशन मैंने आपको बता दी उनकी करंट की, ठीक है। अब आपके लिए फीलिंग्स चेक करते हैं। देखिए, अगर कोई आपके अलावा है ना उनकी लाइफ में एज अ लव अफेयर भी, तो वो नहीं चाहते, वो फुलफिलिंग नहीं है, रिग्रेट में है काफ़ी, ठीक है, और वो बैलेंस करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ को, और वो चीज़ों को कट ऑफ करना चाह रहे हैं, सारे ऐसे लोगों को, ऐसे रिलेशंस को, ठीक है, ऐसे, और ग्रोथ चाह रहे हैं अपनी, स्पिरिचुअल भी और मेंटल ग्रोथ भी, ठीक है,
अपने आप को फ्री इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं, अबंडेंस, और अपनी वेल्थ में भी ग्रोथ चाह रहे हैं, करियर में भी, ठीक है। और अपना सोल कनेक्शन चाहते हैं, ट्रू लव चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, ठीक है। सोलमेट चाहते हैं, अपना ट्रू लव, डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है। जितने भी लोग अगर स्पेशली ट्विन फ्लेम है और आपसे देखिए बात करना ही चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, अपना स्टैंड ले रहे हैं, अपनी पावर में है, ठीक है। लेकिन थोड़ा बर्डन भी फील करते हैं अभी ये चीज़ें, क्योंकि एट वंस उनको काफ़ी है लाइफ में चैलेंजेस कहीं ना कहीं समाव समवेयर, ठीक है। कि अगर देखिए ऑप्शंस हैं तो उनको भी कट ऑफ करना है, ठीक है। ऐसे एज अ लव अफेयर, करियर में भी ग्रोथ करनी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करनी है, खुद की भी हीलिंग करनी है, खुद की भी हेल्थ वेल्थ, ठीक है। और भी ये है, ये तो नहीं है कि यही चीज़ें कि बस बैलेंस करना होता है, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स तो बहुत होती है ना, प्रॉब्लम क्रिएट करवाने वाले ऑब्स्टेकल्स या हार्डशिप क्रिएट करवाने वाले लोग तो बहुत होते हैं, उनको भी डील करना है, ठीक है। और बात ही करना चाह रहे हैं, अगर आपसे नो कांटेक्ट है स्पेशली या नहीं हो रही, तो आपसे बात करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में भी अपॉर्चुनिटीज चाह रहे हैं, करियर से रिलेटेड, वेल्थ ग्रोथ, ठीक है। और सारी नॉन सर्विंग रिलेशन और पर्सनस और चीज़ों को कट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और अपनी लाइफ को बैलेंस और हील करना चाह रहे हैं, अपना सोल कनेक्शन चाह रहे हैं, और काफ़ी मेमोरीज याद करें, हारमनी चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और एक ट्रू लव यूनियन चाहते हैं, सोल यूनियन, डिवाइन यूनियन, ट्रू लव, बैलेंस चाहते हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। आपके पार्टनर, और ये कर रहे हैं, ठीक है, चाह रहे हैं और ये कर रहे हैं अपनी लाइफ में इस टाइम पे, ठीक है गाइस। और देखिए जिनके स्पेशली मैं उनको बता देती हूँ ना, क्योंकि लव पार्टनर की रीडिंग देख रहे हैं फीलिंग से रिगार्डिंग, तो अगर देखिए कोई और भी है ना आपके पार्टनर की लाइफ में, तो वो तो कट ऑफ करना चाह रहे हैं वहाँ, क्योंकि वो रिग्रेट में और फ्रस्ट्रेटेड है, नॉन सर्विंग है, वो चाहे एक स्पेशल वन का ही रहे हैं, आप लोगों का ही चाह रहे हैं वो, ठीक है। और स्पेशली अगर आप लोग उनके सोलमेट, सोल कनेक्शन है, तो तब तो बिल्कुल ही। चलिए अभी फील कर आपके लिए देख लेते हैं, और इसके डेंजर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, और इसके डेंजर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, और इसके डेंजर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग, होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है इस टाइम पे। अपनी लाइफ में ना वो हैप्पी मोमेंट काफ़ी याद कर रहे हैं पास्ट में, अब आपके साथ थे या ऐसे भी जनरल होते हैं ना लाइफ में, तो वो चीज़ें काफ़ी याद कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें हो नहीं रही ना अभी उनकी लाइफ में। फ्रस्ट्रेटेड है ना इस टाइम पे अपनी लाइफ में, लोगों से, सिचुएशन से, अगर कोई थर्ड पर्सन है उनसे, एज अ लव अफेयर, ठीक है। और ग्रोथ चाह रहे हैं अपनी, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल ग्रोथ, यूनियन चाह रहे हैं, अपना ट्रू लव चाह रहे हैं, आपसे बात ही करना चाह रहे हैं, ठीक है। सिचुएशन में सब बैलेंस करना ही चाह रहे हैं, उनकी करंट सिचुएशन यही है, आपको भी लेकर के और अपनी जनरल अपनी लाइफ को लेकर के भी, ठीक है। उनकी लाइफ में जितने सारे एरियाज़ को इंक्लूड करके, ओवरऑल हेल्थ, वेल्थ, करियर, ठीक है। ठीक है। सो गाइज आपके लिए फीलिंग्स तो यही है कि आपको तो वो कोई ना कोई बात मैसेज करना चाहते हैं, ठीक है, डेफिनेटली, और डिसीज़न ले रखा है उन्होंने, ठीक है। और वो बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली वो अगर स्पेशली नो कांटेक्ट में है या कम्युनिकेशन में भी हैं, ठीक है, तो उन्होंने अगर आपको अभी तक कमिट नहीं किया था, ठीक है, या आपके लिए एफर्ट्स नहीं लेते थे, स्टैंड नहीं लेते थे, या एक्सप्रेस नहीं किया था, या नो कांटेक्ट में भी थे, बात नहीं करते थे, तो आपकी तरफ बात करने की सोच रहे हैं और डिसीजन मेकिंग कर रखा है उन्होंने, ठीक है। और वो डिसीजन मेकिंग यही है कि वो आपको अपना लव ऑफर देना चाहते हैं, क्योंकि आपको ही अपना हस्बैंड और वाइफ मानते हैं, ठीक है, क्योंकि आप उनको फुलफिल करते हैं हर तरीके से, आप फुलफिलिंग है उनके लिए, ठीक है। आप काफ़ी मल्टी टैलेंटेड है, नर्चरिंग है, केयरिंग है, ठीक है, प्योर हैं, उनका सोल कनेक्शन है, आप ही हैं, ठीक है। तो वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है आप लोगों को मैसेजेस रिसीव भी हो जाए, या कॉल मैसेजेस किसी तरीके से आपके पार्टनर से, ठीक है, आपकी तरफ बढ़े वो और बताएं ये, ठीक है, आपसे बात करें, ठीक है।
और आपको कमिट करें। तो क्योंकि वो सोच रहे हैं ये चीज़ें आपसे बात करने की, आप, ठीक है, आपसे एक्सप्रेस करने की, ठीक है, आपसे एक्सप्रेस करने की, क्योंकि डिसीजन मेकिंग हो चुकी है उनकी और वो आपके लिए ही है, ठीक है, आपके लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट है, डिसाइडेड है वो। पेज ऑफ वैंड्स और एस ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड, और उनकी अवेकनिंग चल रही है, उनका क्राउन चक्र भी काफ़ी एक्टिव हो रहा है, ठीक है, जिस वजह से उनको ये चीज़ें रियलाइजेशन में है, अगर स्पेशली स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो, ठीक है। अब वो आपसे बात करना चाहते हैं, अगर पास में नहीं किया था ना, नो कांटेक्ट था या सेपरेशन था या देखिए स्टॉक कर रहे थे, तो बात तो करना चाह रहे थे, तो अब बात करेंगे आप, कम्युनिकेशन, ठीक है, सोच रहे हैं अब आपको बात करें, आपसे बात करें स्पेशली, और आपसे अगर एक्सप्रेस नहीं करते थे, कमिट नहीं करते थे, कमिटमेंट नहीं दिया था, स्टैंड नहीं लेते थे, एफर्ट नहीं करते थे, ठीक है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं की थी आपके रिलेशन को लेकर के, तो अब उन्होंने ये चीज़ें कर ली हैं, ठीक है, और अब वो चाह रहे हैं कि आपसे बात करके आपको ये डिसीजन, ठीक है, आपके साथ ये डिस्कस कर लिया जाए, आपको बता दिया जाए, ठीक है, और आपको कमिट कर लिया जाए और सारी चीज़ें ठीक कर ली जाए और इस कनेक्शन पे बैलेंस कर लिया जाए, ठीक है, और वो इस कनेक्शन पे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, ठीक है। देखा, मैंने कहा था ना, 6 ऑफ कप्स यूनियन चाह रहे हैं, वो अपना सोलमेट सोल कनेक्शन चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपके लिए ही निकल के आया कि देखिए ये 3 ऑफ पेंटिकल्स के आपके साथ एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, ठीक है, एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, बट हो सकता है ना क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि करंट में मैंने बताया कि देखिए ऐसे ऐसे लोग या सिचुएशन है, कोई थर्ड पार्टीज या कोई फैमिली इश्यूज या कुछ भी हो सकता है, मन, करियर, फाइनेंस, जिसकी वजह से अभी नहीं एफर्ट्स कर पा रहे होंगे उतना एफर्ट्स जितना कर रहे होंगे, या नहीं बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है, बट वो सोच रहे हैं आपके कनेक्शन पे एफर्ट्स करने की, ठीक है, आपके यूनियन पे एफर्ट्स करने की, आपके साथ यूनियन करने की, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए डिसीजन ले लिया है कि अगर शादी करनी है आपसे, कमिटमेंट करना है आपसे, यूनियन करना है आपसे, आपके साथ ही लाइफ में स्टेबिलिटी है, हारमनी है, पीस है, और आपके साथ ही फर्दर चाहते भी हैं एज अ, ठीक है, लाइफ में स्टेबिलिटी, हारमनी, ठीक है, आप मैरिड है या अनमैरिड है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके साथ ही फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं लाइफ में, ठीक है, और आपको आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, और आपको डिसीजन अपना, कि अगर पहले इनडिसाइसिव रहते थे ना, तो अभी काफ़ी डिसाइसिव हैं वो, ठीक, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, काफ़ी हैं क्लियर कि हाँ यू आर द वन, ही और शी इज़ द वन फॉर मी, ठीक है, यू आर द वन फॉर देम। तो ये चीज़ें उनके लिए काफ़ी अब ई, और स्पेशली जब भी अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में है और अवेकनिंग हुई है, उनकी हीलिंग किया है उन्होंने, तब और ज़्यादा उनको ये चीज़ें डिसीजन लेने में इजी हुआ है या हेल्पफुल रही हैं ये चीज़ें, ठीक है, डिवाइन की तरफ से भी, ठीक है। तो वो आपसे सोच रहे हैं कि अब आपसे क्लियर कट बात कर ली जाए, ठीक है, बात कर ली जाए और अब इस कनेक्शन पे एफर्ट्स किया जाए, ठीक है, और आप दोनों ही मिलजुल करके एफर्ट्स करें, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ा जाए, ये लव ऑफर लेकर के कमिटमेंट बात कर किया जाए आपसे, ठीक है, बात किया जाए आपसे, आपको कमिट किया जाए, अगर कमिटमेंट अभी तक नहीं की थी आप लोगों के साथ, ठीक है, तो आपसे कमिट कर लिया जाए, ठीक है, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाए इस कनेक्शन में, हारमनी प्रोवाइड की जाए, ठीक है, यूनियन कर लिया जाए आपके साथ, मैरिज कर ली जाए, इंगेजमेंट कर लिया जाए, तो जैसे सिचुएशन है वैसे लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ना आपकी तरफ ही चाह रहे हैं, आपकी सोच रहे हैं और डिसाइड कर रखा है उन्होंने कि बढ़ना आपकी तरफ ही, आपके साथ इस कनेक्शन पे अब एफर्ट्स करने हैं उनको, ठीक है, यूनियन के लिए, लव के लिए, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, ठीक है, और डिसीजन उन्होंने वो कर लिया है, ठीक है, अपना, और आपसे वो डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है, और देखिए लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं, तो आप चाह रहे हैं कि आपकी तरफ ही मूव करें, चाहे देखिए किसी तरह का भी, चाहे इस अदर स्टेट में रहते हैं तो भी आपकी तरफ ही बढ़ना चाहते हैं, और वैसे भी डिस्टेंस क्रिएट हो गया बातों से भी, या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, तो भी आपकी तरफ ही बढ़ना चाहते हो, या बात हो भी रही हो रिलेशन में, कुछ देखिए ऑब्स्टेकल्स हो रखे हो इस टाइम पे, या हार्डशिप चल रही हो, या मनमुटाव चल रहा हो, तो वो चाह रहे हैं वो चीज़ों को हील करें अब, और रिमूव करें, रिलीज करें उन सारी चीज़ों से जिनकी वजह से होता है, और आपके कनेक्शन को एक पीस की तरफ ले जाएं, ठीक है, हारमनी क्रिएट करें आपके रिलेशन में, एक स्मूथनेस, एक बैलेंस क्रिएट करें, ठीक है, और यूनियन आपकी तरफ करें, ठीक है, आप पे एफर्ट्स करें, इस कनेक्शन पे एफर्ट्स करें, तो सोच यही रहें। और देखिए कुछ इनजस्टिस हुआ है आप लोगों के कनेक्शन में, उनकी साइड से या लोगों की वजह से, थर्ड पार्टीज की वजह से, या किसी भी वजह से, थर्ड पार्टीज कुछ भी हो सकती है, ऐसा लव अफेयर, लोग, फैमिली, कुछ भी है, उनके खुद के ट्रॉमा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है,
तो वो चाह रहे हैं कि जस्टिस आपको मिल जाए और उनको भी मिल जाए, और ठीक है, और आप दोनों अलग हुए तो अब आप दोनों यूनाइट हो जाएं, अब आप दोनों एक हो जाएं और एक अपनी यूनियन के लिए एफर्ट्स करें, ठीक है, अपनी मैरिज के लिए एफर्ट्स करें, ठीक है, अपने रिलेशंस के लिए एफर्ट करें, उसमें हारमनी क्रिएट करें, बैलेंस क्रिएट करें, ठीक है, स्टेबिलिटी क्रिएट करें, ठीक है, और गॉड की तरफ से भी उनको भी इस रिलेशन में जस्टिस मिल जाए कि आप लोग यूनाइट हो जाए वापस से, ठीक है, और सब बेहतर हो जाए, स्मूथ हो जाए, काल्म हो जाए, और ये हार्डशिप चैलेंजेस वो हो जाए, ओवर हो जाए, इस रिलेशन से रिलीज हो जाए आप। और आप उन्होंने कुछ इनजस्टिस किया तो वो भी जस्टिस ही प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, और उनकी अवेकनिंग चल रही है। देखिए स्पेशली अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में है तो स्पिरिचुअल कनेक्शन में उनकी अवेकनिंग का हो रही है इस टाइम पे, ठीक है, और जितना अवेकंड हो रहे हैं उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप ही उनके सोल कनेक्शन है, ट्रू लव है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, सोलमेट हैं, ठीक है, तो आपकी तरफ वो अब और बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, फुल डिसीजन के साथ, कि पास में उनको पता नहीं चलता था ना, तो बट जैसे जैसे अब अवेकनिंग हो रही है, अब रियलाइजेशन हो रहा है, तो अभी वो काफ़ी डिसाइड, उनको ये चीज़ें हैं, डिसीजन मेकिंग कर लिया कि हाँ यह रियलाइजेशन हो रहा है, उतना ही हेल्पफुल हो रहा है उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से कि यू आर द डेस्टाइन्ड पार्टनर फॉर हिम फॉर दैम, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ना आपको ही चूज़ करना है, बाकी चीज़ें नॉन सर्विंग है, ठीक है, एज अ स्पेशली रिलेशन में उनके लिए आपके अलावा, और उनको अब वो करना है, कट करना है, ठीक है, और आपको जस्टिस प्रोवाइड करना है, और मैनिफेस्टेशन चल रही होगी, आप भी कर रहे होंगे और आपके पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइम पे, और अवेकनिंग तो चल रही है, हील कर रहे हैं, और इस कनेक्शन में भी एक जस्टिस देना चाहते हैं, और यूनिवर्स से चाहते हैं जस्टिस कि बैलेंस हो जाए आप लोगों का रिलेशन, ठीक है, और उसमें प्यार ही प्यार भर जाए पहले की तरह, ठीक है, स्पेशली अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या कोई मनमुटाव हुआ है या किसी वजह से ख़राब हुआ, और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपना आपके लिए प्यार ही प्यार है उनके दिल में, और वो अब ये प्यार अपने अपने आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि उनके लिए, उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, कितना ज़्यादा प्यार करते हैं वो आपसे, ठीक है, इमोशंस भी जुड़े हैं उसमें, पैशंस भी है, अट्रैक्शन भी है, ठीक है, हर तरीके से आपसे प्यार करते हैं वो, ठीक है, थोड़े से अभी स्टक लग रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, क्योंकि अवेकनिंग भी चल रही है, हीलिंग भी चल रही है, और ये सिचुएशंस भी है, जैसा मैंने उनकी लाइफ की सिचुएशन बताई है कि कोई ना कोई है थर्ड, एज अ थर्ड पार्टी भी हो सकती है, उनके करियर इश्यूज भी हैं, तो ठीक है, उस वजह से थोड़े से अभी ट्रैप लगते हैं, या खुद के उनके फियर्स हैं कि अगर फुली हील्ड नहीं है अवेकन तो खुद के भी फियर्स हैं, या सिचुएशंस के कारण कि कैसे बढ़ना है, कैसे बढ़ूँ, ठीक है, आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं, या सो उनको लगता है कि कैसे बढ़ूँ मैं, कैसे बढ़ूँ, प्लानिंग चल रही है, ठीक है, और काफ़ी पॉजिटिव हैं आप लोगों को लेकर के, लेट गो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, लेट गो नहीं करना चाहते हैं आप लोगों को लेकर के, बैलेंस चाहते हैं, और हो सकते हैं, देखिए ट्विन फ्लेम, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी, शिव शक्ति यिन यांग की, ठीक है, और बैलेंस चाहते हैं, और उनको इंट्यूशन मिल रहा है इस चीज़ों के लिए, ठीक है, ये देखिए मून का कार्ड, इंट्यूशन तो मिल रहा है उनको, ठीक है, आप इंट्यूटिव हो सकते हैं आप भी और आपके पार्टनर भी, दोनों ही, या आप ज़्यादा हो या आपके पार्टनर, ठीक है, इंट्यूशन तो मिल रहा है उनको काफ़ी इस चीज़ों के लिए यूनिवर्स की तरफ से कि आप उनके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं, ठीक है, यू आर द डेस्टाइन्ड पार्टनर फॉर ऑफ, ठीक है, योर पार्टनर, आप अपने पार्टनर के लिए एक गुड लक है, फॉर्चून है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, डेस्टाइन कनेक्शन आपसे है, ठीक है, बट थोड़े से अभी फियर एंजाइटीज हैं बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस मैंने बताए हैं, क्यों, ठीक है, क्योंकि अभी सिचुएशन है उनकी लाइफ में कोई ना कोई, एज अ थर्ड पार्टीज भी है, और करियर वेल्थ भी उनको बैलेंस करना है गाइस, ठीक है गाइस, तो ये सिचुएशन है अभी लाइफ में उनकी, ठीक है, और देखिए ऑब्स्टेकल्स उनको लगते हैं कि काफ़ी हैं, क्योंकि एज अ थर्ड अगर पर्सन भी है उनकी लाइफ में तो उनको भी रिमूव करना है अभी, तो हेल्थ भी वेल्थ भी बढ़नी है, और आपसे कुछ झड़प की थी, मनमुटाव, तो आपसे भी तो अभी कैसे बात करेंगे सीधे मुंह, तो वो भी सोचते हैं, तो वो सोचते हैं कि ऑब्स्टेकल तो है बट वो करेंगे, ये चीज़ें सोचते हैं कि करना तो है, बढ़ना तो है, क्योंकि डेस्टाइन्ड पार्टनर तो आप ही हैं, ट्रू लव आप हैं, सोल कनेक्शन आप है, ट्रू लव आपसे करते हैं, पैशनेट आपके लिए हैं, फीलिंग्स आपके लिए, लव आपके लिए, इमोशन आपके लिए, यूनियन आपसे चाहते हैं, हारमोनी आपसे, ठीक है, तो वो करने के लिए प्रिपेयर्ड हैं, काफ़ी सोचते रहते हैं काफ़ी, ठीक है, और काफ़ी एनर्जेटिक हैं इस चीज़ों को लेकर के, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, और बैलेंस ही चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, और विक्ट्री ही चाहते हैं इस कनेक्शन में आप लोगों के साथ, ठीक है, और आपकी तरफ ही बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, रीयूनियन चाहते हैं, तो ठीक है गाइस,
तो आपके लिए ही चाह रहे हैं वो, ठीक है, आपके लिए ही चाह रहे हैं वो। और वो अगर किसी भी कनेक्शन में है ना, करंट में भी, तो वहाँ पे तो वो फुलफिलिंग नहीं है, उससे रिलीज ही करेंगे। और वो कार्मिक भी हो सकते हैं उनके लिए, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशन, कार्मिक पर्सन, तो रिलीज ही होगा उनका, ठीक है। स्पेशली अगर आप डिवाइन कनेक्शन में तो, और नहीं भी हैं तो भी आपके पार्टनर आपको ही चाहते हैं, ठीक है। जितने भी लोग नहीं भी हैं तो भी आपके पार्टनर आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, वहाँ से तो वो करेंगे, कट ऑफ करेंगे, ठीक है। और अपनी लाइफ में ग्रोथ करेंगे, चाह रहे हैं तो कर भी रहे हैं वो, और करेंगे भी, ठीक है। और आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन भी देख दूँ? चलो नेक्स्ट एक्शन भी देख देते हैं आप लोगों के पार्टनर्स का। चलो, होली स्पिरिट एंजल्स एक्शन क्या लेंगे अगर कुछ लेते हैं तो? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स की तरफ? होली स्पिरिट एंजल्स। गाइस ये कार्ड ना बहुत बड़े हैं, तो शफल करने में ना बहुत वो होती है डिफ़िकल्टीज, तो हाथ से निकल जाते हैं कार्ड इनका ना, इसलिए मैं कम यूज़ करती हूँ ये कार्ड्स। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स की तरफ? होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स की तरफ? होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स की तरफ? होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स की तरफ? होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स की तरफ? एम्परर दो कार्ड हैं एक्चुअली, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर। चलो दो और ले लेते हैं। अब आप पे प्यार करके Justice, bottom of the deck, King of Cups, yes, Ten of Swords, ठीक है, और Emperor और King of Pentacles, ठीक है guys, Ten of Swords, King of Cups and the Emperor and the Knight of Emperor and the King of Pentacles. सो गाइस उनका एक्शन, और बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द जस्टिस, ठीक है, जस्टिस तो जस्टिस ही करेंगे आपके रिलेशन में, तो ठीक है, एक्शन उनका यही होगा आपकी तरफ, इस कनेक्शन को जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, इसमें बैलेंस, इक्वालिटी, हार्मनी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, यूनियन ही करेंगे आपके साथ, आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई एंडिंग पेनफुल सिचुएशन रही थी आप लोगों के बीच, ठीक है, अगर कोई एंडिंग पेनफुल सिचुएशन थी, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप था, ठीक है, तो अब वो उसके, ठीक है, अब वो चीज़ें एंड करके आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करेंगे। किंग ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग आपकी तरफ करेंगे, आपको अपना प्यार भरा ऑफर देंगे, ठीक है, आपके कनेक्शन में एक बैलेंस लाएंगे, हार्मनी क्रिएट करेंगे ठीक है, और आपको न्यू बिगनिंग करेंगे, हार्मनी, ऑफर, बात, ठीक है, हील करेंगे इस कनेक्शन को, इस पेनफुल एनर्जी से, अगर सेपरेशन रहा था किसी भी कारण से, ठीक है, और जस्टिस करेंगे, इसमें बैलेंस करेंगे, यूनियन के लिए अप्रोच करेंगे, आपको प्रपोज करेंगे, लव करेंगे,
लव ऑफर, कमिटमेंट मिलेगा आपको, मैरिज का, यूनियन का बात करेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे, हार्मनी क्रिएट करेंगे, बैलेंस करेंगे, जस्टिस करेंगे, इस कनेक्शन का फाउंडेशन को सॉलिड करेंगे, ठीक है। और आपकी देखिए वो क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे। अगर आप अनमैरिड हैं तो कमिट करेंगे, ठीक है, और मैरिड हैं तो अगर आप अपने पार्टनर से मैरिड हैं तो भी उसमें स्टेबिलिटी करेंगे, ठीक है। और गाइस हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और से मैरिड है ना, जिनके भी, अगर कुछ के पार्टनर, सभी के नहीं, अगर जिनके हैं वही लीजिएगा ये बात को, ठीक है। तो वो वहाँ से अपनी एंडिंग करेंगे पहले तो, ठीक है, जिनके मैरिड हैं पार्टनर वहाँ से मैरिड कर एंडिंग करेंगे, ठीक है, और तब आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, आपको कमिट करेंगे, ठीक है, और आपको जस्टिस करेंगे, ठीक है। और इस कनेक्शन को अब में एक न्यू बिगनिंग्स, आपको एक सॉलिड ऑफर, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। जिनके पार्टनर देखिए किसी और से मैरिड हैं तो वहाँ से पहले वो एंडिंग करेंगे, ठीक है, और तब आपकी तरफ बढ़ेंगे। और जिनके पार्टनर अनमैरिड हैं तो भी अगर कोई ऐसे भी है एज अ लव अफेयर या नहीं है, कोई और सिचुएशन है, तो भी वहाँ से देखिए रिलीज करके एंड करके आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे, आपको एक सॉलिड ऑफर, सॉलिड बिगनिंग प्रोवाइड करेंगे। इस कनेक्शन में जस्टिस ही करेंगे, ठीक है, और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, हार्मनी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, बैलेंस प्रोवाइड करेंगे, आपको कमिट करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों के पार्टनर का, चाहे आप लोग मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आप, ठीक है, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, ठीक है, और आपको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, आपके साथ यूनियन करेंगे, इस कनेक्शन को बैलेंस करेंगे, इस पर एफर्ट्स करेंगे, आपको कमिट करेंगे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे, ठीक है। और जिनके पार्टनर किसी और से मैरिड है तो वो भी ऑब्वियस वहाँ से कट ऑफ करके आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। और टाइमिंग की बात करें ना, तो गाइस ये ना देखिए किसी किसी के लिए हो सकता है 10 ऑफ सून, किंग ऑफ कप, किंग ऑफ एम्पर। तो गाइस देखिए किसी के लिए, देखिए मैं बता देती हूँ, ये मेरे को किसी के लिए 1 वीक में भी हो सकता है, किसी के लिए 1 मंथ लग सकता है, ठीक है, और किसी किसी के लिए लग सकते हैं 2-2.5 मंथ, ठीक है। तो क्योंकि ये सिचुएशन है तो, ठीक है, किसी किसी के लिए 1 वीक में भी हो जाएगा, वन वीक 1 to 10 डेज, ठीक है, 7 to 10 डेज में भी हो जाएगा, ठीक है, किसी किसी के लिए 1 वीक, और बोले तो 7 to 10 डेज, ठीक है, 1 वीक ही होता है ना 7 डेज, तो 7 to 10 डेज, ठीक है, और किसी के लिए 1 मंथ, और किसी के लिए 2-2.5 मंथ ले लेगा, 2-2.5 मंथ ले लेगा, जिनकी सिचुएशन को ज़्यादा ही, ठीक है, जैसा मैंने बता दिया अपनी अपनी सिचुएशन की। अगर अनमैरिड है तो जल्दी भी ले लेंगे, ठीक है, जिनके पार्टनर अगर किसी और से मैरिड नहीं है मतलब, और आप ही से मैरिड हैं तो भी जल्दी ले लेंगे, ठीक है। अगर लेकिन किसी और से मैरिड है आपके पार्टनर तब थोड़ा टाइम लग सकता है। और सिंगल वालों के पार्टनर मतलब मैरिड नहीं है, ठीक है, दोनों ही अनमैरिड हो, बट एम आई अगर कोई एम आई होते हैं ना, चलो लव अफेयर है, तो वहाँ से तो जल्दी ले लेंगे आप एक्शन, ठीक है। तो 1 हफ्ते, 7 to 10 डेज, 1 मंथ, और 2 से 2.5 महीने लग जाएंगे। किसी किसी को 2 से 2.5 महीने, किसी किसी के लिए 1 महीना, किसी किसी के लिए 1 हफ्ता, और किसी किसी के लिए 7 to 10 डेज, ठीक है। और होने के लिए किसी के लिए 1 दिन में भी हो सकता है, ठीक है, और किसी के लिए 1 दिन में भी, ठीक है, ये चीज़ है। तो आप अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग इसको रिसीव कर लीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में या लाइक करके, या गॉड से, यूनिवर्स से, अपने मन में जैसे ही रिसीव करना है वैसे रिसीव कीजिए, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर के एक्शन भी निकाल दिए मैंने, और आपके लिए गाइडेंस भी देख लेते हैं। चलो आज इससे देखते हैं, और इस पर टेंजेस प्लीज अनफोल्ड, मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए, क्या गाइड करना चाहेंगे सिचुएशंस में, इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, और इस पर टेंजेस। हाँ आपसे शादी करेंगे, देखो मैंने ये कार्ड भी देखा ना, बीच निकाल के 10 ऑफ पेंटिकल्स है, और 4 ऑफ वैंड्स है। तो गाइस आपके लिए तो बहुत बढ़िया है एक्शन, शादी ही करेंगे, और ट्विन फ्लेम हो सकते हैं इसमें, सोल कनेक्शन वाले भी, ठीक है। मेरे कुछ व्यूवर्स तो आपसे यूनियन ही करेंगे, शादी का ही ऑफर देंगे, कमिटमेंट ही करेंगे, और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी, स्टेबिलिटी, हारमनी, ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग, सॉलिड बिगनिंग, ठीक है गाइस।
और सारी टॉक्सिसिटीज, डेविल एनर्जीज को कट ऑफ कर देंगे। आपके रिलेशन से भी अगर किसी की वजह से हो गया था टॉक्सिक, और ऐसे लोगों को भी उनकी लाइफ से, डेविल टाइप लोगों को भी अपनी लाइफ से, एज ए लव अफेयर हो या किसी भी तरीके से हो, जिनकी वजह से उनकी लाइफ में काफ़ी हार्डशिप बनी है, चैलेंजेस बने हैं, उनको अकेले स्टैंड लेना पड़ रहा है, ठीक है, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया, ठीक है। जैसा मैंने बताया ना, एंड करके ही बढ़ेंगे कुछ ना कुछ आपकी तरफ, ठीक है, और न्यू बिगिनिंग आपसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये भी मैंने चेक कर लिया। तो आपको तो आपके लिए तो बस आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। 9 ऑफ पेंटिकल आपको ही विश करते हैं वो, ठीक है, शादी आपसे ही विश करते हैं, कमिटमेंट, यूनियन, हार्मनी और सॉलिड बिगनिंग, न्यू बिगनिंग ऑफर आपसे ही करेंगे वो। तो ये तो एक्शन तो उनके फुल एंड फाइनल है आपके लिए, ठीक है। क्या कुछ भी सिचुएशन है, टॉक्सिक, डेविल, नॉन सर्विंग, उसको एंड करके, चाहे वो लव अफेयर है, चाहे वो कुछ भी सिचुएशन है, ठीक है, उसको एंड करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। आपके कनेक्शन को हील करेंगे, बैलेंस करेंगे, उसमें न्यू बिगनिंग करेंगे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, आपसे शादी करेंगे, हार्मनी क्रिएट करेंगे, उसमें बैलेंस क्रिएट करेंगे, ग्रोथ, क्योंकि आप ही उनकी सोल हैप्पी करते हैं उनको, आप ही उनका सोल कनेक्शन, ट्रू लव है, ट्विन फ्लेम है, उनके काउंटर पार्ट हैं, ठीक है, और आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको ही चाहते हैं और आप इससे ही करेंगे, ठीक है। यही एक्शन उनका। और टाइम मैंने बता दिया, देखिए किसी के लिए 1 दिन में भी हो सकता है, और किसी किसी के लिए 1 हफ्ता, और किसी के लिए 7 से 10 दिन के अंदर भी, और किसी किसी के लिए 1 महीना, और किसी किसी के लिए 2-2.5 महीने तक जाएंगे। तो अपनी अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग इसको वो रिसीव कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपके लिए गाइडेंस देख देते हैं। और इस पर एंजल्स प्लीज गाइडेंस अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन साइड, सी द डिवाइन इन एवरीवन, ठीक है। देखिए अगर इस टाइम पे अगर आपके पार्टनर की लाइफ में, आपकी लाइफ में कुछ भी ऑब्स्टेकल्स चल रहे हैं, तो उसको डिवाइन साइड से देखिए, कि ये सोचिए कि कुछ ना कुछ आपके बेटर के लिए हो रखा हो, ठीक है, आपके बेटरमेंट के लिए हो रखा हो, चाहे लोग हैं, चाहे कोई थर्ड पार्टी, एज अ लव अफेयर। तो ये सोचिए कि आपके पार्टनर का कर्मा ही रिलीज होना होगा उनसे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसलिए वो अपना कर्मा रिलीज कर ले जल्दी से, फिर आपसे ही यूनियन करेंगे, ठीक है। या कुछ भी हो रहा है तो उसमें, ठीक है, डिवाइन के उससे पर्सपेक्टिव से सोचिए कि कुछ बेटरमेंट के लिए ही हो रहा होगा, चाहे लोग इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं तो उससे भी आप लोगों को देखिए चैलेंज बढ़ रहा है, हार्डशिप बढ़ी है, तो आप लोगों में स्ट्रेंथ बढ़ रही है, नॉलेज बढ़ रही है, पेशेंस बढ़ रहा है, तो कुछ ना कुछ बढ़िया ही हो रहा है, ठीक है। और उनको भी थैंक यू कर दीजिए, ठीक है, वो चाहे गलत कर रहे हैं, कोई भी सही या कुछ भी कर रहे हैं, चाहे थर्ड पार्टी है, चाहे लोग, उनको भी अपने दिल से थैंक यू कीजिए, फॉरगिव कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप चाहे वो कितनी भी प्रॉब्लम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप उससे क्या हो रहा है, आपकी ग्रोथ ही हो रही है, ठीक है। वो तो चाहे आपका नुकसान करने के लिए कर रहे हो, बुरा करने के लिए कर रहे हो, ठीक है, आपका खराब करने के लिए लोग कर रहे हो, या कोई थर्ड पार्टीज या लोग या कोई भी, लेकिन आपका क्या हो रहा है, आपको उस सिचुएशन में, इतनी हार्ड सिचुएशन में आपको पेशेंस आपने लर्न कर लिया कि हाउ टू कीप पेशेंस इन एनी हार्ड सिचुएशंस, एंड हाउ टू टैकल ऑल दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस, ठीक है। सेल्फ लव आपने सीखा होगा, ठीक है, आपने फॉरगिव करना सीख लिया, ठीक है, एक्सेप्ट करना सीख लिया, देखो आपने में स्ट्रेंथ आ गया, नॉलेज आ गई, ठीक है, टैकल्स, इस सिचुएशन से टैकल्स करने से डील करना आ गया, विजडम क्रिएट हुई। तो ठीक है, सब डिवाइन साइड से देखिए और सोच लीजिए कि डिवाइन ने ही सोचा होगा कि आपके लिए कुछ ऐसा करे कि आपकी ऐसे लोगों से ही करवाएं ताकि आपकी बढ़ जाए एबिलिटीज, ठीक है। और डिवाइन तो उनको रिमूव कर ही देंगे, जस्टिस आपके लिए है तो जस्टिस आपकी तरफ ही हो जाएगा एट दी एंड, ठीक है, डिवाइन की तरफ से भी, ठीक है। तो सब कुछ सीधा डिवाइन इन एवरीवन, तो हाँ, सोचिए कि हाँ ये मे बी डिवाइन पर्सपेक्टिव से ही हो रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें डिवाइन का ही पर्सपेक्टिव है, ठीक है। और कोई ना कोई, चाहे वो खुद से तो आपका बुराई कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि चलो आप उसमें उनमें भी डिवाइन वो सोचने की कोशिश कीजिए कि ठीक है, आप मतलब अच्छाई देखने, अच्छाई वो कीजिए सब में, ठीक है, कि सब में चलो, सब में अच्छाई है, ठीक है, कुछ मेरे बेहतर के लिए ही हो रहा है, ठीक है। चाहे आपका के लिए कोई खराब भी कर रहा है, आप मत सोचो अपने, ठीक है, आप ऐसा मत सोचो, आप सोचो कि चलो इसमें मेरे लिए भी भलाई है, ठीक है, ये सोचो, ठीक है। ये मेरे को ही भला, चलो मेरा भला ही कर रहा है, चाहे मुझे या कर रही है मेरे को, चाहे दुख दे रहा है या कैसे भी कर रहे हैं, तो मेरी एबिलिटी बढ़ रही है, मेरी वही बढ़ रहा है, इसमें स्ट्रेंथ विजडम बढ़ रही है, ठीक है। तो यही सोचो। सोल सेटिस्फिकेशन, मैंने कहा था ना, देखिए सोल सेटिस्फाइड करने वाला कनेक्शन चाह रहे हैं आपके पार्टनर और आप भी, मैं भी। एम फॉर द विश विच मेक्स यू सोल रिजॉइस, और आप भी देखिए ऐसी ही विश कीजिए
जिससे आपको सोल हैप्पीनेस हो, ठीक है। सोल हैप्पीनेस आप चाह रहे होंगे कि आपका ये पार्टनर नहीं आपको कमिट कर रहा, अगर स्पेशली सोल कनेक्शन है तो आप सोच रहे होंगे गिव अप कर दूं या, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखिए या इस कनेक्शन से अगर सोल हैप्पीनेस मिलती है तो इस पर बिल्कुल आप फोकस रखिए और उन कामों पे फोकस कीजिए जिससे आपको सोल हैप्पीनेस, कहते हैं ना कि दिल से खुशी मिले ये चीज़ें मुझे करके, ठीक है। तो वो चीज़ें दिल से कीजिए और हेल्दी चीज़ें कीजिए, ठीक है, बढ़िया चीज़ें कीजिए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, क्योंकि अगर वो हील नहीं है, टॉक्सिक है, तो उनको तो टॉक्सिक काम करके भी उनको तो बहुत खुशी मिलती है, दिल से खुशी मिलती है। बाद में बेशक पछतावा हो या अपने कर्मों वो, ठीक है, उनको मिले तो बाद में भले ही उनको होता हो, लेकिन तो मेरे व्यूवर्स तो ऑब्वियस वैसे ही हील्ड होंगे, क्योंकि अगर डिवाइन ये चीज़ें देखते हैं तो काफ़ी डिवाइन से ही कनेक्ट है तभी देख रहे हैं, क्योंकि ये टैरो पे बिलीव करते हैं तो डिवाइन पे बिलीव करते हैं। तो मेरे व्यूवर्स तो वैसे भी बढ़िया ही करते होंगे लाइफ में, ठीक है। तो बढ़िया कीजिए, ऐसे ऐसे काम कीजिए जिससे आपको सोल हैप्पीनेस मिलती है। ऐसे काम कीजिए जिससे जैसे आपकी हॉबी हो वो, और आपकी हॉबी भी फुलफिल हो जाए आप, ठीक है, और वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में वो हो जाए, ठीक है। एम फॉर दैट विच मेक्स यू सोल रिजॉइस, ठीक है। ऐसे ऐसी चीज़ों के लिए एम कीजिए ना जिससे आपको सोल हैप्पीनेस मिलती हो। कि मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन वो आपको सिर्फ उससे आपको खुशी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है, जीविका चलाने के लिए कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, वो मत कीजिए, ठीक है। सोल हैप्पी करने वाला अपना काम, कि आपको क्या चीज़ें सोल हैप्पी करती है, किस चीज़ों से आपको सोल हैप्पीनेस मिलती है, उसको अपना करियर बनाइए, उसको पैशन बनाइए, उससे आपका करियर भी होगा आपकी, ठीक है, जीविका भी चलती रहेगी और आपका नेम फेम भी होगा। और आपको मेन थिंग इज दैट कि आपको सोल हैप्पीनेस मिलेगी उन चीज़ों से, सोल हैप्पीनेस, ठीक है, दिल से तसल्ली मिलेगी, एक आत्मा से, सोल से और हैप्पीनेस मिलेगी कि हाँ मैंने ये काम किया है, ठीक है। सेटिस्फाइड रहोगे आप, फुल्ली सोल हैप्पी रहोगे, फुलफिल्ड रहोगे वो चीज़ें करके। तो ऐसी चीज़ें करनी है या ऐसी चीज़ें विश करनी है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो वो आपकी फुलफिल जल्दी होगी और उसमें ग्रोथ भी जल्दी होगी आपको, ठीक है। जैसे ये बंदा देखो यहाँ बांसुरी बजा रहा है बैठ करके, फ्लूट, तो इसको ना ये बांसुरी बजाने में, क्योंकि ये इसका पैशन है, इसको इससे सोल हैप्पीनेस मिलती है। तो आपका भी देखिए कोई ऐसा टैलेंट है या ऐसा काम है जिससे आपको सोल हैप्पीनेस मिलती हो। फॉर एग्जांपल मुझे सिंगिंग करने से हैप्पीनेस, सोल हैप्पीनेस मिलती है, तो मैं सिंगिंग करना पसंद करूँगी, उसको उसको अपना फर्दर करियर में भी कन्वर्ट कर लूँ कि देखिए मेरा करियर भी उससे हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही और मेरी अचीवमेंट्स भी हो रही है, मेरी उससे सोल हैप्पीनेस भी हो रही है। तो ऐसा ही कुछ करिए आप भी, ठीक है, कि उससे आपको अप्रिसिएशन भी मिले, आप सोल हैप्पी भी हो जाए, ठीक है। तो ऐसा करना आपको तब तक, ठीक है गाइस, ये करिए और आपके लिए ये चीज़ें होने वाली है, 1 महीने के अंदर हो जाएंगी मोस्ट प्रोबेबली, बहुतों के लिए, कुछ कुछ के लिए थोड़ा टाइम ले लेगी, ठीक है, और बाकियों के लिए उससे भी पहले 1 हफ्ते के अंदर भी हो जाएगी, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, ठीक है, आपको ही चाहते हैं, आप ही उनकी सोल हैप्पीनेस है, क्योंकि आप देखिए आपके पार्टनर की आप सोल हैप्पीनेस है ना, तो वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। वैसा ही आप भी कुछ ऐसा करिए अपने करियर से रिलेटेड, ठीक है, अपनी लाइफ में, ठीक है। तो वो चीज़ें कीजिए और आप भी मेडिटेशन कीजिए, हील कीजिए, अगर नहीं करते और करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि उससे आपकी भी अवेकनिंग होती है, आपको भी रियलाइजेशन होता है कि एक्चुअली व्हाट्स मेंट फॉर यू, कि एक्चुअल में आपके लिए क्या है, क्या बना है, ठीक है। तो आप उसकी तरफ फिर अट्रैक्ट होंगे या वो चीज़ें अचीव करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है, ठीक है, और आपको भी रियलाइजेशन है, अगर आप लोग अवेकंड है तो ऑब्वियस जितने लोग अवेकंड होते हैं उनको रियलाइजेशन होता है कि ये चीज़ें मेरे लिए सही हैं, और ठीक है, और ये चीज़ें मुझे सोल हैप्पी करती है, मेरा इससे सोल कनेक्शन है, ठीक है। तो इसलिए अपने ऊपर एफर्ट्स करते रहना चाहिए, मेडिटेशन स्पिरिचुअली भी, ठीक है, वगैरह, मेडिटेशन वगैरह ध्यान करते रहना चाहिए, उससे उससे सब बैलेंस रहता है, पीसफुल रहता है लाइफ में, ठीक है, और इंट्यूशंस भी इंक्रीज होती है, ठीक है, इनसाइड भी बढ़ती है और आपको पता सारी चीज़ों का, कहते हैं ना कि एक आभास होने लगता है, रियलाइजेशन होने लगता है, ठीक है, और आप सही डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली बढ़ने लगते हैं अपनी लाइफ की, कि आपको क्या करना लाइफ में, करियर से रिगार्डिंग, हेल्थ से रिगार्डिंग, वेल्थ से रिगार्डिंग, आपको कोई गाइड नहीं करेगा, आप खुद ही कुछ भी करेंगे ना वो चीज़ें आपके लिए सही होने लगती है देन, क्योंकि आपकी सोल गाइड कर रही होती है ना, तो वही चीज़ें करनी है आपको, ठीक है, और ये चीज़ें होने वाली है, तो अपने लिए रिसीव कीजिए, ठीक है। एंड यू कैन रिसीव ऑल दिस एनर्जीज थ्रू लाइकिंग दिस वीडियो और कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो, ठीक है। तो आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक करके इसको रिसीव कर सकते हैं एनर्जीज, अगर करना चाहते हैं, कुछ भी हेल्पफुल रहा हो आपके लिए इसमें, ठीक है। और मेरे इस रीडिंग और मेरे इस चैनल को औरों तक भी
शेयर कर दीजिए मेरी फर्दर और रीडिंग्स को भी। और अगर ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करती तो मेरे चैनल्स पे और भी रीडिंग्स है, वो देख लीजिए। जिनसे नहीं कर रही है, ठीक है, वो देख लीजिए। और जिनसे कर रही है वेल एंड गुड है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कोई एनर्जी आपकी एनर्जी की उस टाइम पे, वो एनर्जी उस टाइम पे आपकी नहीं है, बाद में हो वो एनर्जी आपकी, ठीक है। तो वो रीडिंग बाद में आपसे रेजोनेट करती है, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो आप चेक कर सकते हैं। और ये रीडिंग भी अगर होती है तो इसको भी लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और भी रीडिंग्स है मेरी, और भी वीडियोस हैं स्पिरिचुअलिटी से, ट्विन फ्लेम से रिगार्डिंग, देख लीजिएगा, ठीक है, जिनके लिए हेल्पफुल होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द एनर्जी एक्सचेंज, और बन जाइए मेरी डिवाइनली ग्रो यूट्यूब फैमिली का हिस्सा, ताकि मैं आपके फर्दर रीडिंग्स कर सकूँ, आपको इसी तरह से गाइड एंड लाइट कर सकूँ गाइस, आपकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है। और टिल देन रिसीव कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हील्ड रहिए, हैप्पी रहिए और रिजॉइस रहिए, सोल हैप्पीनेस, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।